दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इंडियन नेवी का एक MiG-29K फाइटर जेट हाल ही में क्रैश हुआ था, जिसमें एक पायलट को तो रिकवर कर लिया गया था, लेकिन एक पायलट को रिकवर नहीं किया जा सका है, जो कि एक बहुत दुखद घटना है। लेकिन इस क्रैश से MiG-29K फाइटर जेट में जो प्रॉब्लम्स थीं वो फिर से सामने आ गई हैं। इससे पहले ऐसी जानकारी थी कि MiG-29K फाइटर जेट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसके बारे में CAG ने भी जानकारी दी थी। चलिए आज की इस वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि क्या इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर लिया गया है या नहीं, और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे देश ने INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया से खरीदा है, और उस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हमारे देश ने रशिया से MiG-29K फाइटर जेट्स खरीदे हैं। MiG-29K फाइटर जेट्स MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट का एक नेवल वेरिएंट है, जो कि खास तौर पर INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई किया गया है। हमारी नेवी ने भी इस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा है, लेकिन जब से इस फाइटर एयरक्राफ्ट की इंडक्शन हुई है तब से ही इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। इसी साल 23 फरवरी को एक MiG-29K फाइटर जेट क्रैश हो गया था, जिसका कारण बर्ड हिट बताया गया था। इसके साथ ही पिछले साल 16 नवंबर को एक MiG-29K फाइटर जेट क्रैश हो गया था, क्योंकि इसके दोनों इंजन्स फेल हो गए थे। यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसी प्रॉब्लम्स केवल हमारे MiG-29K फाइटर जेट के साथ ही नहीं है, बल्कि रशियन MiG-29K फाइटर जेट के साथ भी हैं। 2016 में एक MiG-29K फाइटर जेट जो कि रशिया का था, वो मेडिटेरेनियन सी में क्रैश हो गया था। इसके बाद CAG ने भी इस एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट किया था। 2010 में हमने $2 बिलियन के करीब की डील इन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए की थी, लेकिन इन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ हमने बहुत सारी ऑपरेशनल डिफिशियंसी देखी हैं, जो कि इसके इंजन्स, एयर फ्रेम और इसके फ्लाई बाय वायर सिस्टम को लेकर है। 2016 में CAG ने एक रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इंडियन नेवी का कैरियर बॉर्न मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, जो कि हमारी नेवी का मेन स्टे फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके एयर फ्रेम और उसके RDMK-33 इंजन और उसके फ्लाई बाय वायर सिस्टम को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके बारे में उन्होंने बताया था कि इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके इंजन के साथ है, जिसके बारे में नेवी की सोर्सेस ने भी बताया था कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लिया जाना चाहिए। 2014 में CAG ने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि जो 65 इंजन्स इस एयरक्राफ्ट के साथ खरीदे गए थे, जिसमें 42 इंजन्स 21 एयरक्राफ्ट के साथ थे और 23 इंजन्स स्पेयर इंजन्स थे, उनमें से 40 इंजन्स विदड्रॉन कर लिए गए हैं, यानी कि सर्विस से निकाल दिए गए हैं, जहां डिफेक्ट्स के कारण रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो 65 इंजन्स खरीदे गए थे उनमें से बहुत कम समय में ही 40 इंजन्स को विदड्रॉन कर लिया गया है। इस इशू से इस फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लाइट सेफ्टी को लेकर बहुत कड़े इम्प्लीकेशंस थे, जिसके कारण बहुत बार इस फाइटर एयरक्राफ्ट के इन फ्लाइट इंजन डिफेक्ट्स हुए थे, जिसके कारण इस फाइटर एयरक्राफ्ट को एक सिंगल इंजन के साथ ही लैंड कराना पड़ा था, यानी कि फ्लाइट के दौरान ही इसका एक इंजन फेल हो गया था, जिसके बाद इस एयरक्राफ्ट को एक ही इंजन की मदद से लैंड कराना पड़ा था। 2018 में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने ऐसी जानकारी दी थी कि इस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स को लेकर जो इश्यूज थे उनको दूर कर लिया गया है, लेकिन नेवी में मौजूद बहुत सारी सोर्सेस ने कुछ अखबारों को ऐसा बताया है कि इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी हैं। उन्होंने बताया है कि इस एयरक्राफ्ट के इंजन्स के साथ जो इश्यूज वो फेस कर रहे हैं वो हाई सॉल्ट और सैंड इनटेक के कारण है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो सभी एयरक्राफ्ट नेवल एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं, उनके साथ हाई सॉल्ट और सैंड इनटेक के कारण उनके इंजन्स के साथ कुछ इश्यूज आते हैं, जो कि इस एयरक्राफ्ट के साथ भी आ रहे हैं। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि क्या इस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ जो इश्यूज हैं वो नॉर्मल एयरक्राफ्ट के मुकाबले में ज़्यादा हैं या कम हैं। अभी जो इस फाइटर एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ है, उसके बाद इस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर से सामने आई हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये जो क्रैश हुआ है वो किस कारण से है। उस कारण का पता तभी चलेगा जब इस क्रैश को लेकर जो इंक्वायरी है वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। इससे पहले CAG ने यह भी बताया था कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट की जो सर्विसेबिलिटी है वो भी बहुत कम है, जो कि 2015 तक 37.63% थी, लेकिन इसके बाद ऐसी जानकारी मिली है कि इसकी सर्विसेबिलिटी रेशियो को बढ़ाकर 70% तक कर दिया गया है, जो कि ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट की एक छोटी फ्लीट को लेकर अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छा नंबर है।
लेकिन अगर इस फाइटर एयरक्राफ्ट के क्रैश की वजह इस फाइटर एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स को लेकर सामने आती है तो ये हमारी नेवल फ्लीट के लिए बहुत बड़ी चिंता की वजह हो सकती है। इस फाइटर एयरक्राफ्ट में RD-33 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस फाइटर एयरक्राफ्ट में RD-33M के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये MiG-29 के फाइटर जेट्स के लिए बनाया गया था। इस इंजन में RD-33 इंजन के मुकाबले में 7% हायर थ्रस्ट है और इसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम भी है। और इसके साथ ही ये स्मोकलेस भी है, क्योंकि जो पहले RD-33 इंजन्स थे वो काफ़ी स्मोक प्रोड्यूस करते थे, जिसके कारण MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट काफ़ी बदनाम थे, लेकिन इस प्रॉब्लम को इस इंजन में दूर कर लिया गया था। इसके साथ ही इस इंजन की सर्विस लाइफ को भी 4000 घंटों तक बढ़ा दिया गया था और इसके साथ ही इसे खास तौर पर नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ट्यून किया गया था, यानी कि उनके हिसाब से मॉडिफाई किया गया था ताकि ये इंजन्स हॉट क्लाइमेट एनवायरनमेंट और नेवल एनवायरनमेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर सके। MiG-29 के फाइटर जेट में 13 के करीब हार्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिसके इस्तेमाल से ये एयरक्राफ्ट 5500 किलोग्राम की कॉम्बैट पेलोड को कैरी कर सकता है और इसके साथ ही इसमें लेज़र एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकली गाइडेड फ्री फॉल बॉम्ब्स एयर टू सरफेस एंड एंटी शिप मिसाइल्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी भी है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट KH-35 और KH-31A एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल्स को कैरी करता है और इसके साथ ही इस MiG-29 के फाइटर जेट के कॉकपिट में 3 कलर्ड लिक्विड क्रिस्टल मल्टीफंक्शन डिस्प्लेस लगी हुई हैं और इसके साथ ही इसमें फ्रेंच सेगम सिग्मा N95N लेज़र जायरो नेविगेशन मॉड्यूल्स हैं और थेल्स की टॉप साइट हेलमेट माउंटेड साइट है और मल्टीफंक्शन डिस्प्लेस हैं। परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट हमारी नेवी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए काफ़ी है जब तक हमारे नए फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट नहीं हो जाती है। लेकिन अगर इस फाइटर एयरक्राफ्ट में अभी भी डिफेक्ट्स हैं तो ये हमारी नेवी के लिए और भारत दोनों के लिए चिंता का विषय हो सकती है, क्योंकि हमारे टेंशन्स हमारे पड़ोसी देशों के साथ काफ़ी बढ़ रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत कम समय में ही किसी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़े। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।